नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कभी शराब बंद हो सकती है तो भूल जाओ भाई। छत्तीसगढ़ में कभी भी शराब बंद नहीं हो सकती है। ऐसा और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में कुछ और नया दुकान खुल जाए। 67 दुकान तो अभी खुला ही था, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और नया दुकान खुल जाए। हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पूरे देश में शराब पीने के मामले में, शराब खपाने के मामले में, शराबियों के मामले में पूरे देश में ना नंबर 1 बनने वाला है। अभी तक के तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन 19-20 का ही फर्क है। कुछ दिन के बाद में ऐसा लग रहा है ना कि छत्तीसगढ़ शराब पीने के मामले में सबसे टॉप में आ जाएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, तो वो है रायपुर, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद रायगढ़। तो भाई रायपुर बताओ सबसे टॉप में है जिले में शराब पीने के मामले में। जैसा वहां शराब पी रहे हैं वहां के लोग, वैसे वहां पे क्राइम हो रहा है। देख लो रायपुर में दारू पीने मतलब शराबियों कितना क्राइम कर रहे हैं। हर दिन आए दिन कुछ न कुछ नया नया क्राइम सिर्फ नशे के कारण जो लोग करते हुए देखने को मिलता है। तो भाई साहब, छत्तीसगढ़ कहां जा रहा है हमारा। एक समय दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते थे, अभी भी कहते हैं धान का कटोरा है, लेकिन उसके बाद दूसरा थप्पा लग गया शराबियों का गढ़। छत्तीसगढ़ लोग शराबियों का गढ़ कहने लगे हैं। इतना ज्यादा शराबी है छत्तीसगढ़ में, इतना ज्यादा शराबी है ना भाई कि कुछ सीमा नहीं है यार। हर गली हर मोहल्ले में आपको शराबी मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक शराबी मिल जाएंगे। मतलब कुछ सालों में भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब पीने वाले की संख्या में ना बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। अब शराब दुकान तो पूछो मत यार भाई, जहां पे शराब दुकान नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, वहां पे शराब दुकान है। आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं दोस्तों, आप लोग कभी सुपेला आए होंगे। सुपेला जो भिलाई में सुपेला है वहां पे आए होंगे। वहां पे एक शराब दुकान है गदा चौक के पास में, जो सुपेला मार्केट है ना, वहां पे एक शराब दुकान है। उस शराब दुकान को आप जगह को देखोगे ना भाई, जिस जगह में है सच में आपको रोना आ जाएगा। इतना मतलब गंदा जगह में शराब दुकान है। मेन रोड जो रोड है गदा चौक से अपन घड़ी चौक के बीच में जाते हैं, उस रोड में शराब दुकान है। वहीं पर वहां से शराबी दुकान से शराब ले रहे हैं, रोड में आ रहे हैं, वहीं पर पी रहे हैं, वहीं पर गाली गलौज, वहीं पर पेशाब कर रहे हैं, वहीं पर सो जा रहे हैं, वहीं पर लड़ाई कर रहे हैं। भाई इतना ज्यादा मतलब बुरा स्थिति है ना, पूछो मत यार। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी शराब दुकान था, और जब बीजेपी की सरकार है तब भी शराब दुकान है। एक जो शराब दुकान था अभी बीजेपी के टाइम में वो हटा है, वो है जो देसी इंग्लिश का शराब दुकान था ना, वो हटा है। लेकिन जिस शराब दुकान को हटना था वो शराब दुकान नहीं हटा। आप लोग देखेंगे दोस्तों, या आपके कोई भी परिवार वाले रहते होंगे भिलाई में, उनसे पूछना कि गदा चौक के आसपास कोई देसी शराब दुकान का है क्या, वहां का क्या स्थिति है, क्या हाल है। आप लोग बताएंगे, देखना उन लोग ऐसा बताएंगे ना भाई, आप आंख से अगर आप देखोगे ना तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा यार, कि इस जगह में, ऐसे जगह में शराब दुकान हमारी सरकारें खोल के रखी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उसको हटाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा। और जब बीजेपी है फिर भी हटाने का प्रयास कर रहे, फिर भी नहीं हट रहा है। बताओ भाई, मतलब एक दूसरे की सरकार रहती है ना, तो एक दूसरे, जैसे कि कांग्रेस सरकार रहती है तो बीजेपी वाले चले जाते हैं शराब दुकान को हटाने के लिए। अब जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले आते हैं उस शराब दुकान को हटाने के लिए। लेकिन शराब दुकान हटता क्यों नहीं है यार भाई। ऐसा ऐसा छत्तीसगढ़ में, मतलब ऐसे ऐसी जगह शराब दुकान है ना जहां पर वो शराब दुकान रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसी जगह में शराब दुकान है। ये तो एक उदाहरण है सुपेला घड़ी चौक का। रायपुर में देखो, रायपुर में देखो, एक भिलाई 3 में है, मेन रोड में है भाई, हाईवे में है। हर दिन वहां पर कोई ना कोई घटना घटते रहती, हर दिन कोई ना कोई मरते रहता है। कभी ट्रक से कुचल के मर गया, कभी गाड़ी वाला ठोक दिया, कभी कुछ हो गया। पता नहीं यार, जब आम जनता को दिखता है भाई शराब दुकान किस जगह में होना चाहिए, तो हमारे नेता को, मतलब मंत्री लोग को दिखता क्यों नहीं है कि शराब दुकान उस जगह में कैसे रख देते हैं यार। घड़ी चौक का शराब दुकान उस जगह के लायक है नहीं भाई, किसी भी एंगल से शराब दुकान वहां पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा जगह में शराब दुकान है ना, पूछो मत यार, क्या बोला जाए अभी से। एक तो शराब तो बंद हो नहीं सकता छत्तीसगढ़ में, ये तो फिक्स है। शराब बंद कोई भी सरकार आ जाए, कितने ही बड़ी घोषणा कर ले भाई, लेकिन शराब दुकान बंद नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, थोड़ा सा पिछड़े वाले राज्य कैटेगरी में आता है। अगर शराब बंद कर देंगे तो सरकार के पास राजस्व नहीं जाएगा, तो शराब दुकान तो बंद नहीं हो सकता है। लेकिन शराब दुकान बंद नहीं हो सकता है भाई, तो कम तो कर सकते हो कि और बढ़ाते जाओगे। अभी कितने हैं दोस्तों शराब दुकान, अभी शायद 740 के आसपास शराब दुकान है। अभी 67 खुलने के बाद में, नया खुलने के बाद में 740 है। और आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, देखना आने वाले 2-3 साल में ना, बता रहा हूं दोस्तों, 50-100 के आसपास और नया शराब दुकान खुल जाएगा। मतलब क्या करे भाई, मतलब कमाओ और सिर्फ शराब दुकान में जाके दे दो।
एक तो बिजली बिल में ऐसे ही ले रहे हैं। एक नेता का भाषण सुने थे हम लोग कि यहाँ से आलू आलू डालो, वहां से सोना निकालो। उस भाषण को छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो एकदम पूरा कर रही है। वहां से महतारी बंधन का पैसा दो और यहां से बिजली बिल में दे दो। मतलब इस तरीके का मजाक चल रहा है दोस्तों, इस तरीके का मजाक चल रहा है छत्तीसगढ़ में। 1,000 महिला को देते थे भाई, सो क्या कर रहे हैं, बिजली बिल में ले रहे हैं ना। कांग्रेस की सरकार में 400 यूनिट तक के फ्री था, लेकिन बीजेपी वाले से 100 यूनिट तक के मतलब हाफ कर दिए। फ्री नहीं था, हाफ कर दिए। कांग्रेस सरकार में भी हाफ था, यहां पर भी हाफ है, लेकिन यहां पे 400 को घटा के सीधा 100 यूनिट कर दिए हैं। बताओ भाई, इतना मतलब कोई सरकार कम नहीं है भाई एक दूसरे से। हर सरकार निकम, मतलब अब निकम्मी बोला जाए यार, आती है छत्तीसगढ़ में लूट के चले जाती है बस। भूपेश बघेल आए थे ना, क्या बोले थे सरकार बनने के टाइम में, गंगा जल उठा के बोले थे कि यहाँ पे शराब बंदी कर दूंगा। गंगा जल उठा के, बताओ कितनी बड़ी बात है गंगा जल। क्या किए, शराब बंद किए? नहीं किए, वो भी और खोल दिए शराब भट्टी, जगह जगह और खोल दिए। वहां भी जो काम था और नया नया खोल दिए। लेकिन ये देखो अभी बीजेपी की सरकार 67 नया शराब दुकान और खोल दी है। एक तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनता, युवा शराब में तो ऐसे ही बर्बाद थे, और दुकान खोल दिया, जाओ और बर्बाद हो जाओ। थोड़ा बहुत क्यों बर्बाद हो, और अच्छे से बर्बाद हो जाओ। मतलब नहीं सुधर सकता भाई छत्तीसगढ़ की स्थिति ना, जब तक ऐसे भ्रष्ट नेता राजनीति लोग रहेंगे ना, नहीं हो सकता भाई। मैं देख रहा था दोस्तों, जो नेता शराब दुकान का विरोध कर रहे थे कांग्रेस के टाइम में बीजेपी के, बताओ वो एकदम शांत है। अरे अब तो तुम्हारी सरकार है यार, अब तो हटा दो शराब दुकान को। कि मान लो जब कांग्रेस सरकार फिर से बन गई, तब फिर से आप लोग जाओगे विरोध करने की शराब दुकान को हटा लो। जब तुम्हारे पास मौका है तो हटा दो ना यार, क्यों नहीं हटा रहे हो? नहीं हटा सकते दोस्तों, शराब दुकान को लोग नहीं हटा सकते, क्योंकि पता है ना, अगर चलाना है छत्तीसगढ़ को तो भाई शराब दुकान और जितना खोल दो उतना इन लोग को फायदा होगा। दोनों हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को फायदा होगा। कितना विरोध करे यार, कितना लाठी खाया, डंडा खाया दोस्तों। लेडीज लोग के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, वो कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था और बीजेपी के टाइम में भी हो रहा है। शराब दुकान हटाने के लिए कितना जा रहा, मतलब आंदोलन कर रहे, फिर भी सरकार हमारी निकम्मी, मान नहीं रही है सरकार। भाई शराब दुकान को ऐसे जगह खोलो, मतलब जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ एरिया से दूर रहे। तकलीफ जनता को नहीं होना चाहिए, तकलीफ उन शराबियों को होना चाहिए, शराब पीने वाले को होना चाहिए तकलीफ। जाए शराब पीने 10 किलोमीटर दूर, लेकिन आपने क्या किया है, एकदम घर के बगल में शराब दुकान खोल दिया है। इंसान एक बोतल पीने वाला, एक पौवा पीने वाला, दिन भर में 3 बोतल, 4 मतलब 3-4 पौवा पी रहा है भाई। जो पैसा कमा रहा है दिन भर का 400-500 रुपए, आधे ज्यादा पैसे पूरे शराब दुकान में दे दे रहा है। तो इतनी बुरी हालत अभी चल रही है छत्तीसगढ़ की। देखना दोस्तों, 2 से 3 साल में छत्तीसगढ़ नंबर 1 में आ जाएगा शराब के, मतलब शराबियों के मामले में। अब आ जाएगा, गारंटी है, उतना भी समय नहीं लगेगा। अभी देखना 1 साल के अंदर में आ जाएगा शराबियों के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 में। कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, हम ही को करना पड़ेगा भाई। अब किसको समझाए, कितना समझाए, क्या समझाए, थक गया भाई समझा समझा के। शराब मत पियो, दारू मत पियो, बुरी चीजें पियो तो कम पियो। लेकिन नहीं यार, हमारी जनता भी तो बेवकूफ है यार, जनता भी तो बेवकूफ है। इतना शराब पी रहे हैं लोग, मतलब यहाँ के लोग पूछो मत यार, इतना ज्यादा शराब पी रहे हैं, पूछो मत भाई, बहुत ज्यादा यार। बहुत दुख होता है देख के यार, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता है। छत्तीसगढ़ का पूरा शराब के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। नेता तो अपने में मस्त है, मंत्री तो अपने में मस्त है, अधिकारी तो अपने में मस्त है, लेकिन नुकसान हो रहा है हम आम छत्तीसगढ़ियों का, जो शराब में व्यस्त है, शराब में मस्त है, पी रहे पड़े रहे, कहीं भी कोई मतलब नहीं उनसे। घर जाए भाड़ में, पत्नी जाए भाड़ में, घर चले चाहे मत चले, लेकिन शराब का जुगाड़ हो जाना चाहिए बस। शाम को एक ठो पौवा चाहिए, और जो दिन से पी रहे हो सुबह शाम तक पूरा टून है शराब के नशे में। क्या कर सकते हैं यार, पता नहीं कैसे सुधरेगा भाई, समझ में नहीं आता है। देख के बहुत दुख लगता है यार कि मतलब छत्तीसगढ़ यार क्या से क्या होते जा रहा है। क्राइम का रेट बढ़ रहा है और सब शराब के नशे में, मतलब नशे में ही क्राइम का रेट बढ़ रहा है। जितना क्राइम का रेट बढ़ा है भी सिर्फ नशे में बढ़ रहा है भाई। भगवान मालिक है छत्तीसगढ़ का दोस्तों, सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। सरकार तो दारू बेचेगी 100% गारंटी है, कम नहीं करेगी और दुकान बढ़ा लेगी। अभी बीजेपी है ना, कांग्रेस सरकार आने दो, वो कम करेगी, वो भी कम नहीं करेगी। जब उसके मेन नेता बोल सकते हैं गंगा जल पकड़ेगी कि मैं शराब क्या बोलते हैं दुकान बंद करा दूंगा, शराब बिजनेस छत्तीसगढ़ में बैन करा दूंगा, वो जब नहीं करा पाए तो किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं यार।
नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। बस हम लोग बर्बाद होते बस देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को दारू में, बस और कुछ हम लोग वही कर सकते हैं, क्योंकि ना शराबी सुधरेंगे ना नेता सुधरेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बस बर्बाद होते देख सकते हैं दोस्तों। बस भाई दिल में ये भड़ास थी, निकालना जरूरी था, बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि क्या है कुछ गलत हो रहा है इसको देख नहीं सकता यार। गदा चौक के पास जब भी मैं आता जाता हूँ ना, उस एरिया को देखता हूँ ना, इतना ज्यादा मतलब दोनों सरकार को इतना ज्यादा गाली देने का मन होता है ना, पूछो मत भाई। ऐसे गंदे जगह में वो शराब दुकान है ना, पूछो मत यार। मतलब जगह अच्छा है लेकिन उस मतलब शराब दुकान के कारण जगह पूरा गंदा हो गया है। बता रहा हूं ना, कभी अगर आपके रिश्तेदार होगे उससे पूछना, और कभी अगर आके देखना कि यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ में जो सुपेला भिलाई का गदा चौक के आसपास जो देसी शराब भट्टी है वहां का क्या हालचाल है। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, दोनों सरकार निकम्मी है, क्या कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही यार, अगर ज्यादा बोल दिए होंगे तो माफ कर देना भाई, क्या करे भाई, दिल में भड़ास से निकलना जरूरी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।